हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपना हिंदू लॉ का एक्ट शुरू मतलब कि जो लॉ है वो ख़त्म कर दिया है मोस्ट। ये हमारा लास्ट सेशन चल रहा है हिंदू लॉ का, जो और सारे हम लोगों ने जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है, वो सब कंप्लीट कर लिया। साथ में उसके केस लॉज भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट केस लॉज ही हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब सिंपल वे कि वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अलग उसको पूरे फैक्ट्स के साथ कोर्ट ने क्या कहा उसको सब समझा के डाले हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोगों ने पहले इस वीडियो से पहले हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो पहला था, इंटेस्टेड विदाउट इंटेस्टेड, अगर मेल मेंबर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे, इंटेस्टेड वाली प्रॉपर्टी कैसे डिसॉल्व होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबको वो पढ़ा था। आज हम लोग फीमेल्स की पढ़ेंगे कि अब फीमेल्स की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है सब में, वो कैसे होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि सेक्शन 14 से दिया हुआ है। सेक्शन 14 हमारा सिंपल ये बताता है कि कोई भी महिला है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर है, चाहे वो किसी भी तरीके से एक्वायर की गई हो, वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की सेल्फ मतलब कि वो एब्सोल्यूट ओनर होगी। पहले क्या था, पहले वो लिमिटेड, पहले तो था ही नहीं कोई मतलब राइट ही नहीं था वीमेंस के पास। फिर मतलब कि अमेंडमेंट्स हुए, धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई कि वीमेंस को राइट तो मिला लेकिन लिमिटेड राइट मिला। फिर अमेंडमेंट हुए, फिर उसके बाद अनलिमिटेड मतलब कि अब एब्सोल्यूट ओनर हो चुकी है ना। तो सेक्शन 14 ये चीज़ बोलता है कि अब जो महिलाओं की प्रॉपर्टी है वो उसकी खुद एब्सोल्यूट ओनर होंगी, ठीक है, पूरे तरीके से ओनर होंगी। चलिए अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल। अब जनरल रूल क्या होगा फीमेल के सक्सेशन में वो बताया है, ठीक है। जो क्लॉज 1 है, सॉरी 15 का क्लॉज 1 है, वो बोलता है, देखिए पहले ये समझते जो हमारा 15 है, ठीक है, सेक्शन 15 है, उसमें देखिएगा क्लॉज 1 है ना, क्लॉज 2 है, और क्लॉज 2 में सब सेक्शन जैसे ए है और बी है। ये तीन चीज़ों में जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है जो उसका बी सेक्शन पार्ट है, उसमें 3 प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है फीमेल्स की। अब वो 3 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? जो तो पहली प्रॉपर्टी है जो कि जैसे महिला ने खुद से कमाई हो, सेल्फ अर्नड हो, है ना। अगर कोई भी महिला ने खुद से अगर कोई भी प्रॉपर्टी अर्न की है तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, या किसी विल से उसने पाई है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी भी सक्सेशन के थ्रू अगर पाई हुई हो या किसी रिलेटिव से पाई गई हो, वो उसके मतलब देखिए, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो, चाहे विल से हो, चाहे सक्सेशन हो, चाहे वो किसी भी की गिफ्ट की हो, किसी भी रिलेटिव्स की, तो उस प्रॉपर्टी का डिसॉल्यूशन कैसे होगा वो रूल्स आगे मतलब कि आगे पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या है। तो फिर जो दूसरा क्लॉज है हमारा, उसमें ये बताया है अगर जो प्रॉपर्टी उस महिला के पेरेंट से मिली है, यानी जो पेरेंट मम्मी पापा उस महिला के हैं उनसे मिलती है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे डिसॉल्व मतलब कैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे उसका सक्सेशन होगा। तीसरा ये बोलता है अगर उसके हस्बैंड या उनके फादर इन लॉ से वो प्रॉपर्टी मिलती है उस महिला को, तो उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब क्लॉज 15 का क्लॉज 1 समझते हैं कि कौन कौन से लोग आएंगे इसके अंदर, ठीक है। बैर एक्ट अपने ले लीजिए, ठीक। देखिए लिखा हुआ है जो सेक्शन क्लॉज 15 का क्लॉज 1 देखिएगा, उसमें लिखा है सन डॉटर इंक्लूड चाइल्ड ऑफ एनी प्री डिसीज सन और डॉटर, प्री डिसीज लिख देते, प्री डिसीज सन और डॉटर, ठीक है, ठीक, एंड हस्बैंड, ठीक। पहले मैं इसको लिख रही हूँ फिर उसको धीरे धीरे समझाऊंगी, ठीक है। दूसरा ये हो गया पहला, मतलब ये हो गया ए। अब बी बोलता है हेयर्स ऑफ हस्बैंड,
सी बोलता है मदर फादर, डी बोलता है हेयर्स ऑफ फादर, ई बोलता है लास्ट हेयर्स ऑफ मदर। ठीक, अब जैसे कि अगर किसी भी महिला को प्रॉपर्टी मिलती है सेल्फ एक्वायर्ड हो, विल के थ्रू या जो कि सेक्शन 15 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, कैसे सक्सेशन उसका होगा, कैसे कैसे मिलेगा। ठीक, तो अगर उस महिला की बिना इंटेस्टेड, बिना वसीयत बनाए उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में पहले उसको सन को मिलेगा, डॉटर को मिलेगा। अगर मान के चलिए सन या डॉटर नहीं है, जिंदा नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में जो सन और डॉटर के बच्चे होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, और उनके हस्बैंड को मिलेगा। अगर मान के चलिए इन चारों में फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, उनको हटा देते हैं, इनको बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 15 का क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अगर मान के चलिए ये महिला हैं, हिंदू महिला हैं। ठीक, अगर ये बिना इंटेस्टेड ये मर जाती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी जो पहला क्लॉज बोलता है, पहले प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, पहले प्रॉपर्टी उनके सन को मिलेगी, फिर उनके डॉटर को मिलेगी। फिर अगर मान के चलिए ये जो सन और डॉटर को प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, पर ये हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, पर इनके जो सन और डॉटर थे, ज़रूरी नहीं है सन डॉटर हो, सन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सन लिख देती हूँ, यहाँ पे डॉटर लिख देती हूँ। तो जो प्रॉपर्टी इनको मिलने वाली थी, जो इनको शेयर मिलता, वो इन पे बट जाएगा। ठीक, समझिएगा धीरे से। मान के चलिए ये जिंदा ही हैं, तो इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर मरती तो इनका इस केस में आता है। ठीक है, तो सिंपल ये बात ये क्लॉज 1 बोलता है, अगर इन महिला की मृत्यु होती है तो पहले उनके सन को जाएगी, फिर डॉटर को जाएगी। अगर मान के चलिए उनमें से कोई मर गया है, तो अगर उनके सन और डॉटर है तो वो प्रॉपर्टी उनमें जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद जो उनके हस्बैंड हैं उनको जाएगी। अब इसमें इक्वल शेयर्स जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये थे, इनकी 3 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 प्रॉपर्टी थी, तो 1 प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी, 1 प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी और 1 प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी, यानी 3 शेयर हो गए। अगर मान के चलिए अब 1 प्रॉपर्टी मिल गई, अब पर ये डिसीज्ड थे, ये मर चुके थे, पहले ही प्री डिसीज थे, पहले ही मर चुके थे, तो वो जो 1 रुपये है उनको हाफ, अब 1 रुपये में कितना हाफ करेंगे आप समझिए। ये 3 रुपये यहाँ कर देती हूँ, इनकी 9 प्रॉपर्टी कर देती हूँ, इनकी 3। ठीक है, अब ये जो 3 रुपये हैं वो एक एक में बट जाएंगे। ठीक, यानी इन्हें सिंगल शेयर नहीं मिलेगा। जो इनके इनके जो फादर को प्रॉपर्टी मिली, जो इनके फादर को जितना हिस्सा मिला, उसी हिस्से को 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, पहला ये हो गया। अब मान के चलिए ये हस्बैंड भी नहीं थे उस महिला के, उसके बच्चे और डॉटर भी नहीं थी, कोई नहीं थे, वो महिला अकेली थी। पर फिर अगर हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो महिला है, महिला के जो हस्बैंड के हेयर्स थे, जैसे उसके फादर मदर हो गए या उनके हस्बैंड मतलब कि बच्चे या चाचा वाचा हो गए, तो उस सेकंड क्लॉज बोलता है अगर ये 3 लोग नहीं हैं, ये 4 लोग नहीं हैं पहले क्लॉज की तरह, तो वो जाएंगे फादर्स के हेयर्स के पास। ठीक, सी बोलता है ये फादर के हेयर्स भी नहीं हैं, ये बच्चे डॉटर और हस्बैंड भी नहीं हैं, तो उसके बाद जाएगी जो महिला के मदर और फादर थे उनके पास वो प्रॉपर्टी। ठीक, अब उसके फादर और मदर भी नहीं हैं, मर गए हैं, कुछ भी हो गया हो। ठीक, उस केस में जो पहला फादर्स के जो उस महिला के फादर थे उनके हेयर्स को देखा जाएगा, उनको दिया जाएगा। वो भी नहीं है तो फिर मदर को देखा जाएगा, मदर्स के हेयर्स को दिया जाएगा। ठीक, इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक महिला है, उनके पहली प्रॉपर्टी हस्बैंड, उनके सन और डॉटर और उनके प्री डिसीज डॉटर को और सन के पास चली जाएगी, है ना। इसकी तरह अगर वो भी नहीं है तो हस्बैंड के हेयर्स के पास चली जाएगी, वो भी नहीं है तो मदर्स फादर्स के पास चली जाएगी, मदर फादर के पास, अगर वो भी नहीं है तो फादर के हेयर के पास, फिर मदर के हेयर के पास। ठीक, ये सीक्वेंस है। चलिए
ये हो गया हमारा 15 क्लॉज 1, ठीक। अब 15 क्लॉज 2 समझते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी प्रॉपर्टी है वो जो उस महिला को अपने पेरेंट्स से मिली थी, यानी उसके मम्मी पापा से मिली थी, वो प्रॉपर्टी कैसे वो डिज़ोल्व होगी, ठीक है। ये फीमेल हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, सॉरी एफ लिखते हैं ना, ये एफ है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक। तो पहले उनके सन को जाएगी, ठीक, दूसरा इनकी डॉटर को जाएगी, फिर अगर वही चीज़ अगर ये दोनों नहीं हैं तो इनके प्रीडिसीज्ड, अगर ये प्रीडिसीज्ड हैं तो इनके चिल्ड्रन को जाएगी, ठीक। मतलब इसमें ये है मतलब अगर पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिली है तो हस्बैंड को नहीं हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती तो वो सिर्फ हस्बैंड एक्वायर कर सकता था। लेकिन ये पेरेंट्स से मिली है प्रॉपर्टी तो उसके पहले सन को जाएगी, फिर डॉटर को जाएगी। अगर मान के चलिए सन या डॉटर में से कोई भी मर चुका है और उसके बच्चे हैं तो वो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक। पहला तो सीन ये हो गया। और दूसरा मान के चलिए इन तीनों में से कोई नहीं है, तब क्या करेंगे, तब फादर्स हेयर्स के पास जाएगी, यानी जो इसके पापा थे उसके हेयर्स के पास जाएगी। और इसमें क्या है, एक लीगल फ्रिक्शन तैयार किया जाता है कि ये सब नहीं है तो मान लिया जाता है कि मतलब ये प्रॉपर्टी इनके पापा की ही प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लॉज 15 का क्लॉज बी बोलता है, जिसमें फादर इन लॉ से या तो हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिलती है, तब वो कैसे उसका पार्टीशन मतलब कि उसका कैसे सक्सेशन होगा वो समझते हैं। इसमें तो आपको समझ में आ गया हो ना, पेरेंट्स से मिली है तो उसके बच्चों को मिलेगी, वरना उसके अगर प्रीडिसीज बच्चे हैं तो उनके बच्चों को मिलेगी, वरना वो फादर्स हेयर्स के पास चली जाएगी, ठीक। अब आ जाते जब हस्बैंड से या हस्बैंड के फादर से मिलती है प्रॉपर्टी, उस केस में कैसे सक्सेशन होगा। तो सेम केस सन, देखें सेम वही चीज़ है कि जैसे पहली बात, अगर फादर्स जो फादर इन लॉ हैं यानी उसके ससुर, फीमेल के ससुर और उसका हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली है तो वही सन और डॉटर के पास तो जाएगा ही जाएगा। साथ में अगर वो मर चुके हैं तो उनके जो चिल्ड्रन हैं चिल्ड्रन के पास जाएगा, है ना। ये एफ लिख देते हैं। अगर मान के चलिए इनमें से भी कोई नहीं होता है तो हस्बैंड के जो हेयर्स हैं, हस्बैंड के हेयर्स हैं उनके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। अब जो हस्बैंड के हेयर्स के पास जाएगी वो उसका जो रूल हम लोगों ने मेल सक्सेशन में पढ़ा था वही यहाँ पे रूल अप्लाई किया जाएगा, उस रूल से ही प्रॉपर्टी को दिया जाएगा सबको, ठीक है, मतलब कि उसका सक्सेशन होगा। चलिए हमारा ये हो गया। अब आते हैं हमारा सेक्शन 16 क्या बोलता है। सेक्शन 16 ऑर्डर बताता है सक्सेशन का। तो पहले सेम वही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि एंट्री 1 में आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जो एंट्री 1 है ये फीमेल की जो सक्सेशन होगा। देखिए अगर आप लोगों ने मेल का सक्सेशन नहीं पढ़ा है पहले आप वो पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बीच से पढ़ेंगे आप ये तो आपके ऊपर ही से जाने वाला है, ठीक है। बेहतर होगा इससे पहले वाला वीडियो पढ़ लीजिएगा। 1-2 ही वीडियो बने हैं, जो कि पहला और ये लास्ट वाला वीडियो बनेगा, ठीक है। तो 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। देखिए रूल 116 का बोलता है, रूल 1 क्लॉज 16 सेक्शन, तो उसमें ये बोलता है पहली एंट्री में सन हो गए, डॉटर हो गए। अब इसमें ये चीज़ है सन डॉटर तो हो गए, तो क्या इसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड आएंगे? लेजिटिमेट आएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो इसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड भी आएगा, एडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा, चाहे जो भी चाइल्ड हो वो इस सेक्शन के अंडर आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए पर इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये बच्चे हैं तो इस महिला को, उस महिला के बच्चों को मिल जाएंगे। पर यहाँ क्या स्टेप
स्टेप चिल्ड्रन का स्टेप सन हो या डॉटर हो, क्या उसको प्रॉपर्टी डिसॉल्व की जाएगी? तो उनको यहाँ से हटाया गया है, इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसे होता है कि कोई बच्चा इनसेन है और ये है, तो उसको सक्सेशन से मतलब कि उसको उससे अलग कर देते हैं, तो पर अलग भले कर देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी में सक्सेशन में पार्ट मिलेगा, जो मतलब कि हिस्सा मिलेगा उस बच्चे को भी मिलेगा, चाहे वो इनसेन ही क्यों ना हो, ठीक। रूल 2 बोलता है, रूल 2 वही चीज़ बोलता है कि अगर मदर है, मतलब कि जो फीमेल है उसके सन और डॉटर, यहाँ सन, डॉटर, सन और ये हस्बैंड, तो हमारे सन को जाएगी, डॉटर को जाएगी, सन को जाएगी, हस्बैंड को जाएगी। अगर इनमें से कोई मर जाता है तो उनके प्री डिसीज़ बच्चों को जाएगी, यानी ये प्री डिसीज़ हो गए तो उनके बच्चों को प्रॉपर्टी डिसॉल्व की जाएगी, है ना। रूल 3 बोलता है, अब रूल 3 हमारा इसका बोलता है कि जैसे हस्बैंड के हेयर्स और पेरेंट्स के हेयर्स को कैसे पता करा जाएगा। तो इसमें एक लीगल प्रिजम्पशन क्रिएट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वीमेन की जब डेथ हुई थी तब जो हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो गई थी, और फिर इस लीगल प्रिजम्पशन को ले करके आगे हेयर्स को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब लीगल प्रिजम्पशन को यहाँ पे एज्यूम किया जाता है। ये हमारा 16 सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आ जाइए हमारे, अब हमारा जो सेक्शन 18 से समझते हैं, जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सक्सेशन। देखिए जो मैं पढ़ाई हूँ सिर्फ वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हमारे किसी काम का कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो मैंने सब कुछ ही पढ़ाया है, लेकिन 1-2 जैसे सेक्शन है जो बेकार हैं, उनको कुछ वो रेलेवेंसी नहीं है कोई मतलब कि हमारे सब्जेक्ट्स में। और अच्छे से मतलब देखिए हमने तो समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है या क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या तो आपको कुछ जाना है तो भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सक्सेशन, ठीक। अब जनरल प्रोविजंस क्या होंगे सक्सेशन से रिलेटेड, वो सब पढ़ेंगे। तो सेक्शन 18 से स्टार्ट है हमारा जनरल प्रोविज़न, ठीक है। तो सेक्शन 18 बताता है फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड, यानी जो फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी हाफ ब्लड के अकॉर्डिंग, यानी पहले फुल ब्लड को मिलेगा फिर हाफ ब्लड को मिलेगा। सिंपल सी बात, मतलब फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक। दूसरा सेक्शन बताता है मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स। देखिए सिंगल सिप इतना समझ लीजिए, इसमें ये समझने वाला है, जैसे कि होता है ना कि प्री डिसीज बच्चों को भी मिलता है ना, तो ये पेरेंट हो गए, ये इनकी डेथ होती है, जो इनके सन और ये डॉटर हैं, और फॉर एग्जाम्पल पहले समझ दो, इनकी भी डेथ हो गई तो इनके सन और डॉटर को मिलेंगे। तो जो ये वाली लाइन होती है तो उसे हम पर कैपिटा कहते हैं, पर कैपिटा के हिसाब से जो सक्सेशन होता है वो होता है। फिर जो ये वाली जनरेशन, ये वाले प्री डिसीज के बच्चे हो गए, तो इस लाइन को बोलते हैं पर स्ट्रिप्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम। देखिए अगर बच्चा जैसे ही बच्चा मतलब कि वूम में आता है उसका राइट इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चा वूम में है और वो ज़िंदा पैदा होता है तो बच्चे का उसमें राइट मिल जाता है। अब वो मरा पैदा हुआ है तो उसमें कोई राइट ही नहीं बनता, लेकिन अगर वो वूम में है आगे जाके ज़िंदा पैदा होता है तो उस बच्चे को वूम से ही राइट मिल जाता है सक्सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियसली डेथ, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्या होता है कि 2 भाई थे, ठीक है, वो कार एक्सीडेंट में मारे गए, ठीक। एक छोटे थे, ये 27 साल के थे, ये 28 साल के थे। तो क्या हुआ, अब इसमें प्रिजम्पशन कैसे लगाई जाएगी कि पहले कौन मरा, तो उसमें ये बोला जाएगा एल्डर, जो हमारे बड़े जो लोग थे वो पहले उनकी डेथ हुई है, फिर उसके बाद इस छोटे वाले की डेथ हुई है, ठीक है। ये प्रिजम्पशन लगाया जाता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 22 बोलता है प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। देखिए
अब प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंशियल शेयर्स ये हैं, मान के चलिए ये पी थे जिनकी डेथ हो गई थी, अब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी 3 लोगों में डिवाइड कर दी गई, ये हो गए जेड, ये हो गई वाई, ये हो गई एक्स, ठीक है। एक्स वाई जेड लोग हैं, इनको प्रॉपर्टी दे दी गई, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऐसे ही अटैच्ड थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसे अटैच थी जो कि हाफ हाफ इन लोगों को मिल गई। अब क्या हुआ, इनको जो हमारे वाई थे, इन वाई थी समझते हैं, इनको प्रॉपर्टी जो मिली है वो उनको अपनी बेचनी है, तो प्रेफरेंशियल शेयर पहले जेड को मिलेगा और हमारे एक्स को मिलेगा, फिर उसके बाद ये बाहर वाले के पास जा सकती है, हमें बेचना है। पहले इनसे पूछा जाएगा कहीं आपको तो नहीं लेना, कहीं आपको तो नहीं लेना, प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, पहले इनसे पूछ लो कि इन्हें तो नहीं चाहिए, फिर ये आगे जाके बेच सकती है, यही प्रेफरेंशियल शेयर का पॉइंट है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 23 तो रिपीट कर दिया गया था, और 24 भी मैंने जो अभी आपको पहले समझाया था वो भी रिपील कर दिया गया था। जो विडो को सक्सेशन में पैसा मतलब कि सक्सेशन नहीं मिलता था उसको भी रिपील कर दिया गया। अब सेक्शन 25 बोलता है मर्डर डिस्क्वालिफिकेशन। अब मान के चलिए जैसे कि ये पेरेंट थे और इनके ये सन थे, ये सब भैया आप लोग टीवी में बहुत देखते होंगे। तो क्या हुआ, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी इनके फादर के पास, इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, इनको उड़ा दिया कि भाई आधी तो प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी तुरंत, है ना। जो ख़राब बच्चे होते हैं वो कर ही देते हैं ऐसा, मूवी में ऐसे थोड़ी ना दिखा देते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने इनको मार दिया, और ये चीज़ पता लग जाती भैया इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मारा, तो इसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तुमको भैया प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं जो तुम ये कांड करे हो, है ना। तो फिर प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी, ये चीज़ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर मर्डर करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, ठीक। 26 बोलता है कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाई। अगर कोई भी हिंदू रिलीजन को छोड़ता है या कन्वर्ट होता है या सीज करता है तो उस केस में उस पर्सन को वो उस प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड। अब अच्छा मैं देखिए सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाई, सक्सेशन जैसे कि अभी मैंने सेक्शन 26 में क्या पढ़ा कि जो कन्वर्ट करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ये पी हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, ये इनके सन हैं, ये इनकी डॉटर है, इन्होंने क्या किया अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, ठीक। और ये इनके सन और डॉटर थे, भैया ये पढ़े हुए थे लॉ, तो इन्होंने क्या किया यार, जो इनके ग्रैंड पापा हैं इनके पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, अगर हम इनके ही रिलीजन में रहें तो ये प्रॉपर्टी हमसे चली जाएगी, पर ये जो हमारे ये ग्रैंड बच्चे हैं उनके पास एक राइट होता है, अगर आप वापस से हिंदू कन्वर्ट हो जाते हो तो इनकी डेथ से पहले आप हिंदू वापस कन्वर्ट हो जाते हो तो वो जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो आपको मिलेगा, इनके बच्चे को नहीं, इनके बच्चे के बच्चों को मिल सकता है, ठीक। सेक्शन 28 डिसीज़ डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई। जैसे कि मैंने अभी बताया था अगर कोई भी बच्चा है उसको वो इनसेन हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, कुछ भी हो गया हो तो उससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। हालांकि किसी पागल को कोई घर पे नहीं रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी तुम रख सकते हो, तो उसकी प्रॉपर्टी भी उसको नहीं मिलती है, जो प्रॉपर्टी उस बच्चे को ही मिलेगी जो कि पागल है या डिसीज़ है, कुछ भी है, मतलब डिसीज़ हुई है, उसको कोई बीमारी वगैरह हुई हो। तो फेलियर्स ऑफ हेयर्स, अब सेक्शन 29 हम लोग आ गए। अगर किसी भी फेल होता है, क्लास 1 के हेयर्स नहीं है, क्लास 2 के हेयर्स नहीं है, एग्नेट्स नहीं है, कॉग्नेट्स नहीं है, तब उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी एस शीट के द्वारा, ठीक है, एस शीट के द्वारा, ठीक। सेक्शन 29 हो गया। सेक्शन 30 अब आ जाते हैं हमारा जो इतनी ऊपर से क्या पढ़ा था, टेस्टेट, इतना टेस्टेट यार
अगर वो विल बना देते तो इतना लफड़ा पढ़ना ही ना पड़ता। सब लोग पहले ही विल बना दो कि इतना झंझट समझना ना पड़े, सीधे उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं को मिल जाए। इन्होंने कहा भैया मैं किसी को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी बीवी को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो वो उनकी बीवी को मिल जाएगी। बच्चों का लफड़ा, प्री डिसीज बच्चा, इनका बच्चा, उनके बच्चे तक का दिमाग ही नहीं खपाना पड़ता। अगर टेस्टेड होता, अगर विल बना देते कि ये प्रॉपर्टी इन्हीं को जाएगी, इन्हीं को जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। तो टेस्टेड प्रॉपर्टी वही है जिसमें विल बना दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारे इनको उनको जाएगी, तो वो हमारा टेस्टेड सक्सेशन हो गया। ठीक, अब ये हमारा सेक्शन 30 हो गया है। सेक्शन 31 और जैसे बताया था सेक्शन 31 रिपील्ड है, तो खैर कोई बात ही नहीं। तो हमारा ये सेक्शन जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है वो कि कंप्लीट हो गया है। हमारे और भी जो एक्ट हैं हिंदू लॉ के सारे कंप्लीट हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, केस लॉज आप चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हमने पढ़ाया है। और कैसा लगा इस चीज़ को ज़रूर बताएं। और आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।